हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिल सैफी और आप देख रहे हैं आपका अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमएएस मैथ्स क्लासेस। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसमें वो चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके अंदर मैंने आपको सभी आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए थे, यानी कि हर आइडेंटिटीज से जुड़े हुए क्वेश्चनों को हमने कर लिया था। आज के लिए जो हमने बोला था, आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो इसी में से चलेगा। और हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे? वो क्वेश्चन करेंगे जो आइडेंटिटीज से होंगे, विदाउट आइडेंटिटीज होंगे, यानी मिक्सअप होंगे। सारी आइडेंटिटीज में से कोई सा भी कहीं भी लग सकती है। बिना आइडेंटिटी के नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से भी कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। सभी तरह के मिक्सअप होंगे। तो आज आप देखोगे कुछ क्वेश्चन जो है आइडेंटिटी से इजी है इसकी इनवर्स वाली की, और कुछ बिना इनवर्स वाली की आइडेंटिटी से ज्यादा इजी होंगे। तो सबको मिक्सअप करके करेंगे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स और 1 - x/1 + x। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या कर लोगे इसमें, ये वाला 2 इधर लेके आ सकते हो तो सेपरेट करके कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, बिना उसके भी कर लोगे। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स रूट एक्स। अब आपने क्या किया, आप जानते हो tan का कन्वर्जेशन cos में करते हैं, ठीक है। और tan का डायरेक्ट वाला नहीं करेंगे हम, tan का कन्वर्जेशन cos में जो करेंगे हम 2 वाला करेंगे। क्योंकि देखिए, ध्यान से देखो, 1 - x² / 1 + x² के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला 2 वाला बना हुआ है। तो यहां पर 2 चाहिए आपको, तो लगा लेते हैं। यहां अपने पास से हमने इसमें 2 लगा लिया। जब अपने पास से लगाया तो उसके बदले में अपने पास से ही हमने डिवाइड भी कर दिया। अब मैं देखो आइडेंटिटी यहां लिखकर दिखा देता हूं, 2 tan इनवर्स, और y में लिख देता हूं 2 tan इनवर्स y की जो आइडेंटिटी होती है cos की फॉर्म में, देखिए ये होती है cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। आगे आपको समझ में क्या आइडेंटिटी लगाई हमने, इसलिए 2 लगाया था। तो y की जगह हमारे पास क्या है, रूट x। तो करते हैं इस आइडेंटिटी का कन्वर्जेशन से यूज यहां पर। तो क्या बनेगा ये, cos इनवर्स ब्रैकेट 1 - सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इधर y और इधर x गलती से हो गया। देखिए, ये y में लिख दी मैंने सारी आइडेंटिटी, ठीक है। अब आपने देखा वहां पर क्या है, जो यहाँ है उसका स्क्वायर होना चाहिए ना, और यहाँ क्या है, रूट एक्स। और रूट एक्स का स्क्वायर आप जानते हो वो क्या होता है, x। रूट एक्स और रूट एक्स का स्क्वायर x, ओके। अब आपने देखा है अपने आप ही प्रूव होके आ गया। ये रहा, 2 लाइनों के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे देखिए और क्वेश्चंस। देखिए, हमारे पास में एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस। अब आपने देखा, अगर आप लेफ्ट साइड लेते हो तो बहुत सिंपल, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, इससे हम इसको बना सकते हैं सिंगल tan इनवर्स में, ओके। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि ये तो x है, लेकिन ये x y जैसा नॉर्मल ना होके काफी बड़ा सा है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। और इन दोनों को अगर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लगाते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसा बनाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनवर्स वाली आइडेंटिटीज का यूज नहीं करेंगे। विदाउट इनवर्स वाली आइडेंटिटी, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से क्वेश्चन करेंगे। देखो बहुत इजी है, आप अच्छे से जानते हो ये एक फॉर्मूला है। अगर यहाँ x की जगह tan आ जाए, 2 tan θ / 1 - tan²θ, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है 3 वाला। देखो 3 tan θ - tan³ θ / 1 - 3 tan²θ। तो आप समझ गए फॉर्मूले में क्या रखना चाहिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर। आपको x की जगह tan θ पुट कर लेना चाहिए। तो हम ये लेट कर लेंगे, लेट x = tan θ। जहां से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जिसके अंदर हम पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। राइट भी ले सकते हो, राइट से लेफ्ट बनाओ, लेकिन इकट्ठे से बिखेरना मुश्किल है, बिखरे हुए से इकट्ठा करना आसान होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो चलिए, हमने लेफ्ट साइड ली, tan इनवर्स x + tan इनवर्स 2x / 1 - x²। x की वैल्यू आपने tan θ पुट कर लेट कर रखी है, पुट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया। ये तो डायरेक्ट ही आपने देखा, tan इनवर्स x की जगह थीटा आ गया। यहाँ पे आप कुछ मत करना, इसको थीटा लिख देना, प्लस tan इनवर्स 2 tan θ x की जगह / 1 - tan²θ। ये फॉर्मूला आप जानते हो किसका होता है, tan 2θ का होता है, tan इनवर्स। और ये हो गया tan
टू थीटा। अगर आप चाहो यहाँ बराबर में मेंशन कर देना, दोनों कैंसिल हो गए, मिलकर कितना बन जाता है थीटा, और ये बन जाता है टू थीटा, जिससे मिलकर बन गया थ्री थीटा। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको यहां पर थ्री तो ऐसे रहने देना है, थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स। अब आपने देखा थ्री tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यही होता है जो उधर बना हुआ है, इसको लिख दो tan इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही होता है इसका, थ्री tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी, लिखवाई थी। तो एक आइडेंटिटी लास्ट में जाके डायरेक्ट यूज करी। तो अगर आप इसको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई से करते तो ज्यादा बड़ा हो जाता, कर तब उससे भी सकते थे। तो देखिए आपने क्या सीखा, आपने सीखा जिससे इजी हो उस तरीके से कर लेना है आपको, ठीक है। सभी तरीके आपको आने जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन ये है, सॉल्व tan इनवर्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस फोर पाई बाई थ्री इक्वल्स टू जीरो। मैंने आपको बताया मिक्सअप कर रहे हैं हम, कोई सी भी आइडेंटिटी कहीं भी लग सकती है, बिना आइडेंटिटी के भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए tan इनवर्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसे कुछ नहीं करा हमने। आप जानते हो कोट के लिए मैंने आपको कुछ भी याद नहीं कराया, इसका रेसिप्रोकल tan होता है, तो tan में ही tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे, tan इनवर्स, और ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, आपको पता है अंश का हर और हर का अंश, डिनोमिनेटर का नोमिनेटर और नोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है, इक्वल्स टू जीरो। देखा आपने, दोनों ऐड हो गए, सेम है, और जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा टू tan इनवर्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस पार्ट को उधर भेज देते हैं, हो जाएगा निगेटिव फोर पाई अपॉन थ्री, ये हो जाएगा, ठीक है। टू से आपने इसको कैंसिल कर लिया, टू टाइम्स। ओके, आपने क्या देखा, tan इनवर्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू निगेटिव टू पाई बाई थ्री। अब आप ये जो निगेटिव टू पाई बाई थ्री है, इसका मतलब होता है 120, जानते हो आप बच्चे। चलिए मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है नेगेटिव 120, नेगेटिव का 120 डिग्री, ठीक है। आप 180 यहाँ वैल्यू रखोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 60, 60 दूनी 120। अब देखिए tan में आप इस tan को उधर भेज देते हैं, जब ये tan उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू tan 120 डिग्री, और ये नेगेटिव का, आप नेगेटिव को बाहर ला सकते हो, क्योंकि आप जानते हो tan में नेगेटिव बाहर आ जाता है। ये तो वैसे भी अब नॉर्मल फंक्शन बन गया ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स वाला नहीं है, सबके नेगेटिव बाहर आ जाते हैं, सिर्फ कॉस और सेक के नेगेटिव खत्म हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू नेगेटिव tan और 120 डिग्री। अब देखिए वो क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसके अंदर ये नेगेटिव होता है, सबसे पहले जल्दी वाला ढूंढ लेते हैं हम। तो सबसे पहले किसके अंदर नेगेटिव होता है, ये सेकंड के अंदर। तो सेकंड वाले की कंडीशन से इसको करते हैं 180 माइनस करके 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू tan 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इस फॉर्म में था ये, इसी से ये नेगेटिव ऐसे बना था। अब इसको माइनस करके लिख लेते हैं। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज तो नहीं है, यहां पर उल्टा रूल लगा जाता है, 180 माइनस थीटा ऊपर को चलता है, यानी ऊपर से वापस बनाया गया जैसे क्वेश्चन होता था, ठीक है। तो यहां पर देखा हमने 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन और इक्वल्स टू, ये आ गया tan 60 डिग्री, और tan 60 आप जानते हो, tan 60 कितना होता है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू रूट थ्री। तो आपने क्या देखा, मैंने इनवर्स वाला क्वेश्चन था, विदाउट इनवर्स आइडेंटिटी के पूरा क्वेश्चन कर लिया है। तो आपको मैंने बताया था बिना आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी से सब तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने इसकी, तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री। सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आया रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। इसके फैक्टर करेंगे, देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री और थ्री, थ्री बन गया थ्री में से बन गया 2, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। इसके फैक्टर आएंगे तो रूट थ्री एक्स प्लस वन, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा इसका रूट थ्री को एक्स माइनस, एक फैक्टर तो आ जाएगा, हाँ ठीक है, एक आएगा एक्स माइनस रूट थ्री। ये दो फैक्टर आ जाएंगे इसके, आप चेक कर सकते हो, रूट थ्री और रूट थ्री, ठीक है, ठीक है, ये दो फैक्टर आ जाएंगे।
अब आपने देखा इससे जो वैल्यू आ रही है एक्स की वो आ रही है x इक्वल्स टू -1/√3 और इससे जो वैल्यू आ रही है एक्स की वो आ रही है √3। ये दोनों ही एक्स की वैल्यू होंगी, यही आपको फाइंड आउट करनी थी। तो देखा आपने, बहुत इजी है, कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन और शुरू करते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी को फैक्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। कुछ बच्चे बाद में ये कमेंट करते हैं कि सर हमें ये फैक्टर समझ में नहीं आया, आपने कैसे किए। तो देखिए मैं फैक्टर यहाँ समझा देता हूँ। √3x² माइनस, देखिए इसके फैक्टर करे हमने, √3 इंटू √3 3, और 3 बन जाए, 3 में से बन गया 2, तो इसके फैक्टर आ गए नेगेटिव का 3x और पॉजिटिव का x। 3 बन जाए, 3 में से बन गया माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का √3 और इक्वल्स टू 0। आपका कॉमन आ गया √3 और x, अंदर बचता है x माइनस √3, क्योंकि √3 इंटू √3 से ही 3 बनता है, ठीक है। यहां पर आपने देखा, यहाँ 1 कॉमन कर लिया हमने, यहां अंदर बच गया x माइनस √3 और इक्वल्स टू 0। एक बार तो देखिए आपका बन गया √3x प्लस 1, और एक बार बन गया आपका x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। ऐसे होते हैं फैक्टर्स। तो मैंने यहाँ पर सोचा आपको बता दूं, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें से एक्स वाई की नहीं, सीधा इसकी ही वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप सोच रहे हो साइन को कोस में या कोस को साइन में, दोनों को सेम करके तब आइडेंटिटी लगाएं, काफी बड़ा हो जाएगा। हम इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। देखिए क्या है, tan 1/2 का ऐसी रहने देंगे। आप जानते हो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं ये दोनों आइडेंटिटीज, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। ये आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स x, और एक 2 tan इनवर्स x की एक और आइडेंटिटी होती है, वाली y में लिख देता हूं, ये cos के लिए होती है, cos इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन 1 प्लस y²। तो ये दोनों आइडेंटिटीज का हम यहां पर यूज कर लेंगे। देखिए तो चलिए यूज करते हैं इनका। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 tan इनवर्स और x, और ये कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स और y। 2 कॉमन होकर कट गया, केवल कितना बचा, 2 कॉमन आया, इस 2 से कट गया, tan बचा, और यहां पर बचता है हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप जानते हो एक आइडेंटिटी होती है, इसको हम लगा देते हैं, जो आप पढ़ चुके हो, tan, और ये आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स कैंसिल, और देखिए इसकी वैल्यू आ गई x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखिए आगे एक और क्वेश्चन, देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस। आपको प्रूव करना है। अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर आपके पास में यहाँ कोई फॉर्मूला ना बने तो फिर वही लगाना पड़ेगा, बट यहाँ कोई फॉर्मूला बन जाए तो आपको उसका यूज करना है। देखो ये एक आइडेंटिटी होती है कोस इनवर्स 1 माइनस a² अपॉन 1 प्लस a²। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ये वाली आइडेंटिटी। देखिए क्या है, ये है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। ये आइडेंटिटी होती है, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आपने इसके अकॉर्डिंग देखा a है, तो यहाँ पर a हो जाएगा, बस लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड सीधा वैल्यू पुट कर देता हूं मैं लेफ्ट साइड में। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स, और x की जगह क्या है a, माइनस ये क्या बन जाएगा, ये b वाला बन जाएगा 2 tan इनवर्स b। देखा कितना इजी हो गया, 2 आपने कॉमन कर लिया, और ये हो गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये आइडेंटिटी आपको पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली, उसको लगा देते हैं यहां पर। तो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस y की तरह a माइनस b अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, राइट हैंड साइड। तो आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। आपको देखकर लगा होगा काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिए। इफ कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। आपको ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं करना है आपने सोचा कि इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दें या इन दो में आइडेंटिटी लगा दें, नहीं।
आप ऐसे करोगे तो आप इसका आंसर ला भी नहीं पाओगे, इधर से उधर घूमते रहोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको इन तीनों अलग अलग पार्ट को अलग अलग ही लेट करना है। तो देखिए कभी भी आपको इसमें आइडेंटिटी ऐसी डायरेक्ट नहीं लगानी है, तो लेट करेंगे नहीं अलग अलग। हमने लेट कर लिया, लेट ए मान लेते हैं, चलिए ए इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, वो आ गई कॉस ए। ठीक है, बी के इक्वल किसे लेट कर लिया, कॉस इनवर्स वाई को, यहां से वाई की वैल्यू निकल कर आ जाती है कॉस बी, एंड सी के इक्वल लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स जेड को, यहां से वैल्यू निकल कर आ जाती है जेड की, और जेड की वैल्यू आ जाएगी कॉस सी। देन आपको गिवन जो है, देखिए आपको गिवन है ये वाला पाई के इक्वल, इसकी जगह कितना आ जाएगा ए, इसकी जगह कितना आ जाएगा बी। देख सकते हो आप, ये कॉस, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और तीनों का सम कितना है पाई। ठीक है, अब आपको देखो इनमें जो प्रूव करना होता है, इनमें एक ट्रिक लगा लेते हैं जो आपने 10th में भी पढ़ी होगी, 11th में भी। ये 3 एंगलों का सम की तरह है, बिल्कुल 3 एंगलों का सम 180 है। आप इसको उस तरफ लेकर चले जाओ, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में, पाई माइनस सी। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन कॉस में है, सब कुछ कॉस में है, दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमने कॉस ले लिया, तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस सी। ठीक है, आइडेंटिटी लगा लेते हैं, कॉस ए प्लस बी की आप जानते हो, कॉस ए डॉट कॉस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी था, लेकिन साइन ए साइन बी नहीं थे, उन्हें अभी हम निकालेंगे। कॉस 180 माइनस थीटा, आप जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव में आ जाता है, नेगेटिव का कॉस थीटा यानी नेगेटिव कॉस सी। यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस ए है, यहां से हम वैल्यू जो निकालेंगे साइन ए की। ओके, आप जानते हो साइन ए की वैल्यू जो निकलती है अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी कि अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जेड की अभी हमें जरूरत नहीं है, यानी कॉस सी साइन सी की जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास में, कॉस ए की वैल्यू है एक्स डॉट, कॉस बी की वैल्यू है वाई, एक्स डॉट वाई, और माइनस साइन ए की वैल्यू है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और इक्वल्स टू है हमारे पास में नेगेटिव कॉस सी। कॉस सी की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, और कॉस सी की जो वैल्यू है हमारे पास में कॉस सी की वैल्यू है हमारे पास में जेड, नेगेटिव और जेड। यहां तक देखिए, अब यहां पर हमें दिख रहा है कि एक आइडेंटिटी यूज हो रही है कॉस इनवर्स वाले पार्ट्स में। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके चलेंगे हम। देखिए यहां से क्या कर लेते हैं हम, नेगेटिव खत्म करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव कैसे खत्म होंगे, इस नेगेटिव को इधर ले आएंगे, इन दोनों नेगेटिव को उधर ले जाएंगे। एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, ये दोनों उधर चले गए, एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं इनको, और इनकी इंटू कर ली जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर। इनकी इंटू कर लेते हैं, या बाद में कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। स्क्वायर रूट हटाना है क्योंकि आंसर में आपको स्क्वायर रूट नहीं देना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहां रह जाएगा ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको देखो दिख रहा है, यहां पर इंटू तो करनी पड़ेगी, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल के आ सकते हैं, जेड स्क्वायर यहां से आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता ही है, दोनों की इंटू करेंगे 2xyz। ओके, इक्वल्स टू, इधर इंटू करी हमने, पहले 1 की करी तो ये आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर की करी तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपने देखा आपका प्रूव हो चुका है। उधर सिर्फ 1 को छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xyz और इक्वल्स टू 1। आपने देखा प्रूव हो गया। बहुत इजी है ये क्वेश्चन,
बस आपको कहीं कहीं पर आइडेंटिटीज डायरेक्ट ही यूज करनी है। तो देखा, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है ये, जो अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी की तरह करेंगे इसको हम। शो दैट साइन इनवर्स दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आपने एक तरीका ये भी है, हम आइडेंटिटी क्या कर लेते हैं, ये साइन इनवर्स है, इस कोस को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, फिर दोनों में साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगा देते हैं, जिससे एक फाइनल साइन इनवर्स बनेगा, फिर उसे कन्वर्ट कर लेते हैं टेन में, तो फिर टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई लगा देते हैं, ये आ जाएगा। लेकिन ये काफी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि डिजिट्स हैं, स्क्वायर वगैरह स्क्वायर रूट लेने, तो काफी प्रॉब्लम आएगी उसे करने में। हम इसको ऐसे ना करके देखो अलग अलग करेंगे। जब मैंने आपको बताया कुछ ज्यादा पार्ट हो अलग अलग हो तो सबको अलग अलग लाइट कर लेते हैं। एक को हम एक्स या ए लाइट कर लेते हैं, बी और सी इस तरह से लाइट कर लेते हैं। तो देखिए ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से एक एग्जांपल है, काफी अच्छा है और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही बोर्ड्स के लिए। ठीक है, यूपी एंड सीबीएसई। देखिए हमने लाइट कर लिया, लेट ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13 और बी को लाइट कर लिया, बी लाइट कर लिया हमने कॉस इनवर्स 4/5 और सी लाइट कर लिया हमने tan इनवर्स 63/16। अभी देखिए मुझे यहां से जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है साइन ए की। साइन ए की वैल्यू मिल गई हमें कितनी, 12/13। यहां से आगे चलते हैं, यहां से हमें मिल जाएगी कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू मिल जाती है 4/5। यहां से देखिए हमें tan सी की वैल्यू मिल जाएगी, tan सी की वैल्यू मिल गई 63/16। बाकी कॉस ए की, साइन बी की, tan के अकॉर्डिंग बाकी किस किस की जरूरत हमें पड़ती है उसे हम देख लेंगे अभी क्वेश्चन के आगे। जो जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, जो नहीं पड़ेगी उसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। यहां पर वैल्यू पुट कर ली हमने a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है, गिवन नहीं है, तो लेफ्ट साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में हमारे पास में कितना है, देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास में है ये a प्लस बी प्लस सी। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम यहां पर देखिए एक काम करेंगे। अगर पिछले क्वेश्चन में तो ये गिवन था, गिवन होने की वजह से a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई था और उसमें हमने अपने पास से कोस का था, सारा क्वेश्चन कोस लगा लिया था। इसमें हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, अपने पास से आइडेंटिटी का यूज करके चलना है। अब देखेंगे हम साइन कोस तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट आसानी से हो जाते हैं, tan इनमें प्रॉब्लम करता है, तो हम दोनों को tan के लिए यूज करेंगे। यानी हम यहां पर एक आइडेंटिटी ये वाली लगाकर चल लेते हैं, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा लेते हैं और ये होती है tan a इंटू tan b, सॉरी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए आपको जो जरूरत पड़ी, एक तो जरूरत पड़ी tan a की और एक जरूरत पड़ी tan b की, तो tan a और tan b निकाल लेते हैं। या तो आप वही लगा लेंगे pvp hhb से tan a और tan b निकाल लेंगे, या फिर आप एक काम कर लीजिए, ये साइन ए है, कोस ए और निकाल लो, साइन ए अपॉन कोस ए से tan a निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे निकाल लेते हैं। tan a को कोस ए निकाला इसकी हेल्प से हमने। सबसे पहले कोस ए आप जानते हो अंडर द रूट करके, थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। कोस ए की जो वैल्यू आएगी देखिए, कोस ए की वैल्यू आ जाएगी 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 144 25 5 5/13। यहां से निकालेंगे हम साइन ए की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू। साइन बी की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, 16 में से 9 3/5। ओके, अब हमें किसकी जरूरत पड़ी, एक तो tan a की और एक tan b की। ठीक है, यहां पर हम यहां लिख देते हैं, नाउ करके मैंने यहां निकाल दिया tan a। tan a आप जानते हो tan a कितना होता है, साइन a अपॉन कोस a, तो इसके अपॉन में ये आएगा तो 13 से 13 कैंसिल, 12/5। इसलिए जरूरत पड़ी थी मुझे इन दोनों की भी। ओके, tan b की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan b आप जानते हो साइन b अपॉन कोस b, तो 3/5/4/5 यानी ये 3/4 बच जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। अब यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, इसमें चलते हैं tan a प्लस बी। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, tan a प्लस बी इक्वल्स टू, इधर हमने वैल्यू पुट करी और इधर जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में tan a की 12/5 प्लस tan b की 3/4 अपॉन
1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। देखिए सबको समझ में आ रहा है, काफी इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सिर्फ बस ये वाली बात देख लो, इन्हें तीनों को लेट कर लिया, लेट करने के बाद जिस जिसकी जरूरत है वो निकाला है बस। मुझे tan ए और tan बी की जरूरत है। tan ए कब निकलेगा, जब sin ए अपॉन cos ए होगा, या फिर आप लालिका का पीवीपी एचएचबी का ट्राइंगल जो बना लेते हैं, ये वाला तरीका, ऐसे ट्राइंगल बना के राइट एंगल, उससे निकालना चाहो उससे निकाल लेना, फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी है। tan ए के लिए होता है sin ए अपॉन cos ए, तो sin ए था cos ए नहीं था। tan बी के लिए होता है sin बी अपॉन cos बी था sin बी नहीं था, इसलिए मुझे इन दोनों की भी जरूरत पड़ी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी इक्वल्स टू 5 चौक 20, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में, और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 चौक 48 प्लस 5 दिया 15, और अपॉन में चलते हैं, एलसीएम जो है हमारे पास में 5 चौक 20 आ गया, यहां अपॉन में आ जाते हैं। 5 चौक 20 से कम 20, 20 माइनस 12 तिया 36, अपॉन में 20 से 20 कैंसिल हो गया। यहां आगे बढ़ते हैं, देखिए हम इसके जो है कोई सी साइड नहीं लेकर चल लेना, लेफ्ट ना राइट, ये कंप्लीट ही प्रूव होके आएगा, ठीक है। tan a प्लस बी इक्वल्स टू, यहां देखा आपने 63, अपॉन में आ जाते हैं 36 माइनस 20, तो निगेटिव का 16, ठीक है। अब आपने देखा कि ये तो वैल्यू है भाई किसी की, ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये देखो यहां से कहा गया, ये रहा tan सी की वैल्यू है, ये बस नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लिख लेते हैं। tan a प्लस बी इक्वल्स टू, और tan, ये निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव tan सी। आप जानते हो ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनवर्स नहीं है, यहाँ पर ये नेगेटिव अंदर भेज दिया जाएगा और tan से tan कैंसिल कर दिया जाएगा। tan से tan हमने कैंसिल कर दिया, या फिर एक काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे करेंगे तो हमारा पाई नहीं मिल पाएगा, हमें 0 मिल जाएगा, लेकिन 0 और पाई एक ही जगह वैल्यू देते हैं, tan 0 tan पाई दोनों ही 0 होते हैं, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको हम कर लेते हैं, इसमें हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, देखिए tan पाई माइनस सी 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, और tan पाई माइनस सी का मतलब होता है निगेटिव tan सी, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब tan से tan कैंसिल करो तो आपको पाई में मिल जाएगी वैल्यू, a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी, इसको इधर लेके आ जाओ, प्रूव हो गया। देखिए आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। तो आपने देखा कितना इजी है ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आया, अच्छे से एक बार खुद करके देखना। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखिए, 3 क्वेश्चन और है, ये 10 तक आपके लास्ट होंगे, मैं समझा देता हूं, इनमें से इसको मैं कंप्लीट करा देता हूं, इन दोनों को मैं हिंट दे देता हूं, इन्हें आपको खुद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, कंप्लीट आपको होमवर्क में करनी है दोनों, ठीक है। देखिए पहले मैं इसको करा देता हूं, हमें लाना है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। इस साइन को उस तरफ ले जाओ, सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो दोनों साइड एक साथ सॉल्व करनी है। साइन को उस तरफ लेकर चले गए तो यहाँ बचता है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अब देखिए दोनों साइन इनवर्स को एक साथ कर लो, कॉस इनवर्स को अलग छोड़ दो, यानी इसको उस तरफ लेकर चले जाओ। कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब आपको पता है यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाओगे आप, और उस आइडेंटिटी से कोस इनवर्स साइन इनवर्स बन के आएगा, बाद में उसे कन्वर्ट कर लेना कोस इनवर्स में। चलो मैं कंप्लीट करा देता हूं इस क्वेश्चन को। तो कोस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखिए क्या आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की, साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x की जगह कितना है हमारे पास में, x की जगह है 1 अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया 1/25, बीच में माइनस है तो यहां पर भी माइनस, फिर आता है y कितना है 1/5 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x कितना है हमारे पास में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, 25 से कम 25 में से एक गया, स्क्वायर रूट 24 अपॉन में 5 आ गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, या तो इसको या इसको, बेहतर होगा इसको ही चेंज कर लेते हैं हम। cos इनवर्स x इक्वल्स टू
ये देखिए वैसे अपने आप में एक काम करते हैं, दो बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं इस लाइन को रफ करके ऐसे लिख देता हूं, इससे आपको देखो इजी लगेगा। ये 1 की इंटू करी छोड़ दिया, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला पार्ट जो था ये 0 हो गया, ये 0 हो गया इसलिए इसे छोड़ दिया। यहां पर क्या बचा देखिए, साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस, इसे एक काम कर लो ऐसे लिख लो, आपको ज्यादा इजी रहेगा। 1/5 का स्क्वायर है ना ये, तो आप इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह आप जानते हो कोस इनवर्स बन जाता है ये फायदा हुआ, इससे एकदम निकल के आ गया। कोस इनवर्स क्या माना जाएगा, ये 1/5। आप जानते हो कोस इनवर्स 1/5 ये बनता साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह। ठीक है, दोनों को हटा दो, एक्स की वैल्यू आपके पास में आ गई 1/5। तो देखा कितना इजी है। मैं इन दोनों की हिंट दे देता हूं आपको। देखिए यहां पर आपको इन दोनों में आपको आइडेंटिटी लगानी है। आप चाहो तो इन दोनों में लगा लेना, या पहले इसको लेके चलो इन दोनों में लगाकर 8 tan बना लिया। ठीक है, इसको आपको 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगानी है, यानी आपको इसको ऐसे ब्रेक कर लेना है 2 और 2 tan इनवर्स 1/5। बाकी आगे ऐसे ही रहेगा। इसके लिए आइडेंटिटी लगाओगे आप नॉर्मल x वाली, और नॉर्मल x वाली आइडेंटिटी मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए वो होती है 2 tan इनवर्स x के लिए होती है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां लगा लेंगे, फिर आगे फिर 2 आ गया, फिर एक बार फिर लगा लेंगे, फिर सिंगल tan में आ जाएगा। एक tan ये रहा, इन दोनों से मिलकर एक tan बनेगा, उन दोनों में फिर लगा लेना, ये हो जाएगा आपका खत्म। थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन कर लेना होमवर्क में, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। ठीक है, इस पे चलते हैं। इसको आपको प्रूव करना है। देखो प्रूव करने के लिए जो कई मेथड होते हैं, आपको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। जरूरी नहीं है जो गिवन है उसी तरह प्रूव करो। 9π/8 को यहीं रहने दो, इनको उस तरफ लेकर चले जाओ। जब ये उस तरफ जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ओके, 9/4 कॉमन होके इधर कट कर देते हैं। 9π/8 इक्वल्स टू 9/4 कॉमन किया, ये बचा साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। 9 से 9 कैंसिल कर लो, 4 2 8, ये आ गया आपके पास में π/2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अब इसे आप यहां से प्रूव करना, राइट साइड ले लेना, और आपको पता है आइडेंटिटी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा लेना और π/2 प्रूव कर देना। तो सेपरेट करके भी आप कर सकते हो। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क में मैंने छोड़ दिए, इनको कंप्लीट कर लेना। ओके, तो देखिए आज आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। कल जो हमारा चलेगा इसका लास्ट टॉपिक है ये, कल लास्ट वीडियो होगी, और कल हमारे इसमें जो चलाएंगे हम टॉपिक, वो चलाएंगे सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए। वो लास्ट होंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए भी हैं वो क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी से ही थे, ये अलग था, ये दूसरी बुक से था। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर देना अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ओके।